नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड विधानसभा के 10वें दिन सदन में महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभाग के बजट अनुदान पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान नीरा यादव ने कटौती प्रस्ताव रखा। नीरा यादव ने कहा कि झारखंड से युवतियों के साथ साथ बच्चों के भी काम के नाम पर तस्करी होती है। राज्य में महिला आयोग का अब तक गठन नहीं हुआ। महिलाओं को महिला आयोग से न्याय मिलेगा। राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का भी अब तक गठन नहीं हुआ। पोषण सखियों को मानदेय नहीं दिया गया, पद से भी हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं ममता देवी ने रामगढ़ में एकलव्य विद्यालय खोलने की मांग की है। और इसके बाद विपक्ष के सवालों का जवाब मंत्री जोबा मांझी ने देते हुए कहा कि महिला विधायक के जरिए कटौती प्रस्ताव लाने के लिए धन्यवाद। पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन के बजट में विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाए हैं और इसके साथ ही विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया, जिस पर जोबा मांझी ने कहा कि बीजेपी अपनी खामियों को सुनना नहीं चाहती है। रही बात सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी पर सरकार भविष्य में विचार करेगी। सरकार ने हड़िया बेचने वाली महिलाओं को दूसरे रोजगार में लगाकर सरकार ने महिलाओं का सम्मान किया। मंत्री के जवाब में सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पोषण सखी की बात उन्होंने भी कही। पोषण सखी तो मैंने कहा कि इनको इसी माह मार्च का अंत तक में यह जो मानदेय है सारों के सारे मानदेय इन लोगों को भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें कोई आगे की आश्वासन नहीं है। 2022-23 में सभी योग लाभुकों को लाभान्वित करने के लिए कुल 3,212.98 करोड़ रुपए योजना मद के लिए व्यय प्रस्ताव किया गया है महोदय। बीजेपी के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट करने के बाद कहा कि समाज कल्याण, अल्पसंख्यक बाल विकास कल्याण का बजट सरकार ने लाया था, जिस पर बीजेपी विधायक केदार हाजरा ने कटौती प्रस्ताव रखा। राज्य की महिलाएं जैसे पोषण सखी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और भी अन्य महिलाएं बताते चले कि हालांकि सरकार का जो योजना से लाभान्वित नहीं हो रही है, सिर्फ बजट का आकार बड़ा हो रहा है। वहीं सदन से वॉकआउट करने के मामले पर परिवहन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जब वो सरकार से जवाब मांगते हैं तो उसे सुनना भी चाहिए, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते हैं। हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, जो समाज के झारखंड के विकास में और वो भी वैसे क्षेत्र का विकास में जो अभी तक वहाँ हम विकास की किरण नहीं पहुँचा पाए हैं, उनके चेहरे पर खुशी नहीं पहुँचा पाए हैं और राज्य सरकार उसके बारे में माननीय मंत्री जी का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसका प्रश्न, इन्होंने 10 करोड़ का प्रावधान किया। आपने 10 करोड़ का जो प्रावधान किया, अब इतनी बड़ी जनसंख्या पर 26%, 12%, 23%, आप कल्पना करिए कि 10 करोड़ में क्या हो सकता है। और नौजवानों को बेरोजगारी है। आज हमारी बहनें रोजगार के लिए तड़प करके सड़कों पर हंडिया बेच रहे हैं। बोल देने से भागना ये उचित नहीं है। इसका जवाब भी पहले सुनना चाहिए ना। अब कोई चीज़ का आपने गलत बोल रहा है तो उसका जवाब तो मिलेगा। अब उनका जवाब उनका सुनने का नहीं, क्योंकि गलत बोला। बजट सत्र के 10वें दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही सदस्यों ने जमीन के दाखिल खारिज संबंधी मामले को उठाया। साथ ही ऐसे मामलों के फौरन निष्पादन की मांग की। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने भी म्यूटेशन के मामलों का त्वरित निष्पादन करने की बात पर सहमति जताई। और इस सवाल का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य के 23 अंचलों में 2,77,000 दाखिल आवेदनों में 1,49,000 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, जबकि राज्य में अभी तक 10,000 आवेदन लंबित थे, जबकि पूरे राज्य में 68,000 के करीब आवेदन पेंडिंग है। हालांकि जोबा मांझी के जवाब से नाराज बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पूरे राज्य के प्रखंडों का यही हाल है। वहीं सीपी सिंह के सवालों के जवाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही पेंडिंग मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा। वहीं राज्य में चल रही स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान योजना के बारे में सवाल उठाया। कार्ड के साथ उनका इलाज होता है। जो कुछ हॉस्पिटल है, जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि यहाँ से बाहर सीएमसी भेलोर, आयुष्मान का वहाँ कोई इलाज नहीं होता। फिर यहाँ के जो मेडिका अभी तत्काल आपके वेदांता प्लस
इन अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड के तहत कोई गरीब इलाज कराने जाता है, उसको वापस बैरन आना पड़ता है। हमने कहा कि भाई उसके लिए सरकार क्या सोचती है ताकि आयुष्मान कार्ड 1,78,00,000 निवासी आयुष्मान योजना के तहत उनको इसका लाभ देने के लिए वो लोग आच्छादित हैं अध्यक्ष महोदय। कि हम समझते हैं कि उस श्रेणी में जो लोग आते हैं पीएच कार्ड होल्डर, और यह सरकार ने यह भी फैसला लिया कि जिनका नया ग्रीन कार्ड बनाया अध्यक्ष महोदय उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और किसी पर्टिकुलर केस में कोई अस्पताल यदि किसी मरीज की भर्ती लेने से मना करता है अध्यक्ष महोदय, जानकारी में आए विभाग कार्रवाई करेगी। विधानसभा में 5 दलीय और निर्दलीय विधायकों ने मिलकर एक नया मोर्चा बनाया है। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के नाम से बने इस मोर्चा में सुदेश महतो, सरयू राय, लंबोदर महतो, कमलेश सिंह और निर्दलीय विधायक अमित महतो शामिल है। मोर्चे विधायक दल का नेता सुदेश महतो को बनाया गया है। वहीं अमित यादव जो निर्दलीय विधायक है इस विधायक दल के सचेतक होंगे। या एक नया मोर्चा है या नया मोर्चा विधानसभा के भीतर स्पीकर से बात करेंगे। मोर्चे के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि वो स्पीकर से इस मोर्चे को मान्यता देने की मांग करेंगे। विधायकों का एक दल बना है, हम लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के रूप में हम सभी विधानसभा के भीतर और बाहर संगठित होंगे। फिलहाल विधानसभा चल रही है तो विधानसभा के भीतर राज्यहित के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं। इन पर जिस गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए उसका अभाव दिखता है। नया मोर्चा बना है, विधानसभा के भीतर हम लोग स्पीकर से बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे उनके यहाँ। हम लोग चाहेंगे कि वो इसको विधिवत मान्यता दे। ये एक लगातार आप भी देख रहे थे और हम लोग भी इस विषय को फेस कर रहे थे। तो हम सभी लोगों ने जो दलीय रूप से भी हैं और निर्दलीय साथी भी हैं, सभी ने मिलके ये तय किया है कि संयुक्त रूप से इस राज्य के अपने क्षेत्र के अलावे राज्य के मुद्दों पर मुखरता से मुखर होना और बेहतर रूप से लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में और इस मंदिर के अंदर विषयों को बेहतर रूप से नेतृत्व दे पाना शायद सहज हो पाएगा। और इसीलिए हम सभी लोगों ने मन बनाकर इस झारखंड में तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद शुरू होने के बाद राज्य में सियासत भी तेज हो गई है और तीसरे मोर्चे में 5 विधायक शामिल हुए, जिसमें बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अगर तीसरा मोर्चा बना है तो अच्छी बात है। वहीं बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि नए मोर्चे को बधाई देते हुए कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अभी तो बहुत सारा फ्रंट बनेगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। यदि वो कहें तो भाजपा अपना टाइम में से आजसू को अपना टाइम दे सकती है, ऐसा कौन सा कोई बात नहीं है। लेकिन अब अंदर में बनाया है तो और कोई सोच होगी। और वैसे पहले इस फ्रंट को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के हम लोग कामना करते हैं। अभी बहुत सारा फ्रंट बनेगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। आने वाला 1-2 महीना में जो राजनीतिक करवट लेगा वो आप लोग देखिएगा उसको। कांग्रेस में जो उथल पुथल मचा हुआ है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। बन्ना गुप्ता जी को और बादल जी को ड्रॉप कराया जा रहा है। तो झारखंड विधानसभा में सुदेश महतो सहित 5 विधायकों के अलग फ्रंट बनाए जाने के मामले को लेकर जिनमें विधायक सरफराज अहमद ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए में भी रहेंगे और नया फ्रंट भी बनाएंगे, जबकि ये दोनों बातें कैसे चलेगी। सरफराज अहमद ने कहा कि सबका अपना अपना एजेंडा है। काफी दिनों से इस बात की लोग चर्चा कर रहे थे, तो आज उसका अनाउंसमेंट किया। आगे देखिए क्या होता है। क्या इसके पीछे नजर क्या रहेगी? कोई खास बात नहीं है, एक अपना है। अब एनडीए भी रहेंगे और फ्रंट भी बनाएंगे तो दोनों बात नहीं चलेगी ना, है कि नहीं। तब आप उधर एनडीए में है, इधर अब फ्रंट बना रहे हैं, तो चलने दीजिए। सबका अपना अपना रहता है, एजेंडा रहता है। अब राष्ट्रीय स्तर पर थर्ड फ्रंट बनाने की बात हो रही, चर्चा हो रही,
तो ये लोग वो सोच रहे हैं हम लोग पहले से यहाँ कुछ तैयार करके रखें। यूपी चुनाव जीत के बाद झारखंड के विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए और बीजेपी के सारे विधायक भगवा रंग में नजर आए। 5 में से 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम अपने पक्ष में आने के बाद आज झारखंड विधानसभा में भी भाजपा विधायक भी बदले नजर आए। भाजपा के सभी विधायक भगवा कपड़े में विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि इस चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि अब देश में तुष्टीकरण की नीति नहीं बल्कि विकास की राजनीति चलेगी। हालांकि बीजेपी विधायकों को भगवा रंग में देख विपक्षी विधायकों ने जमकर चुटकी ली और कहा कि ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कलयुग में मोदी जी अंत्योदय के माध्यम से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के माध्यम से आज उसको गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासियों के जीवन को उत्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम लोग उसी के साथ मोहर है राम का और रोटी दोनों का। ड्रामा पार्टी है, ड्रामा पार्टी है, ड्रामा पार्टी है। और हम लोग समाजवादी आदमी है और देश को हम लोगों ने बनाया, इन लोगों ने जाने का काम कर। ड्रामा लोग है ना, ड्रामा पार्टी है, ड्रामा पार्टी है, ड्रामा पार्टी है। और हम लोग समाजवादी आदमी है और देश को हम लोगों ने बनाया, इन लोगों ने जाने